नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 32 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 31 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक है। तो इसका सही जवाब है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। यह कथा गायन अश्वत्थामा का अर्धसत्य शीर्षक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत है। तो इसका सही जवाब है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद का वह नाटक जो राज तरंगिणी पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है विशाख। विशाख नाटक जो कि प्रसाद द्वारा रचित है, यह राजतरंगिणी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। फिर से सुनिएगा, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की वह रचना जो नाट्य रासक है। तो इसका सही जवाब है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। तो इसका सही जवाब है शमशान। अंधेर नगरी नाटक में कितने दृश्य हैं? तो इसमें कुल 6 दृश्य हैं। 6 दृश्य या हम अंक कह सकते हैं। अंक, अंधेर नगरी नाटक में 6 दृश्य या 6 अंक हैं। कौन कौन से हैं? तो बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और अंतिम है शमशान। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? फिर से सुनिएगा, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो इसका सही जवाब है लहरों के राजहंस। यह संवाद या यह कथन लहरों के राजहंस नाटक से लिया गया है। और यह नाटक किसका है? तो यह नाटक मोहन राकेश का है। मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन नाटक के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो एक प्रहसन है। तो इसका सही जवाब है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। यह दोनों नाटक भारतेंदु द्वारा रचित हैं और यह एक प्रहसन है। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? तो इसका सही जवाब है नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। अगला प्रश्न है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी ये दोनों नाटक किशोरी लाल गोस्वामी जी के हैं। अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल यह नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और बालकृष्ण भट्ट का संबंध किस युग से है? तो इनका संबंध भारतेंदु युग से है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, शिव साधना नाटक है? तो इसका सही जवाब है हरिकृष्ण की। शिव साधना यह नाटक हरिकृष्ण द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद व शयन अज्ञेय का गीत नाट्य है उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, शारदिया के नाटककार हैं? तो इसका सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं? इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है? तो इसका सही जवाब है करुणालय। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य करुणालय को माना जाता है। और करुणालय ये किसका गीत नाट्य है? तो यह जयशंकर प्रसाद का गीत नाट्य है। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक के नाटककार हैं? तो इसका सही जवाब है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। और ये किसके पिता हैं? तो यह भारतेंदु के पिता हैं। यह भारतेंदु के पिता हैं। कौन? गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया? तो इसका सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हों को कहा जाता है? वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हों उसे रंगमंच कहा जाता है। इसका सही जवाब है रंगमंच। अगला प्रश्न है, हानूस नाटक के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है भीष्म साहनी। हानूस भीष्म साहनी का नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है? तो इसका सही जवाब है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? इसका सही जवाब है 8। नाटक में
कुल 8 रसों का परिपाक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक व्यंग्य। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण है? तो इसका सही जवाब है विशस्य विषमौषधम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण है, तो इसका सही जवाब है विशस्य विषमौषधम। अगला प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा यह नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो 6वीं स्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो 6वीं स्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, तो इसका सही जवाब है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र 6वीं स्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है तब तक जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन है, तो इसका सही जवाब है चाणक्य का। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन चाणक्य द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटकों के रंगमंच में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? तो इसका सही जवाब है गिरीश कर्नाड ने। हिंदी नाटकों के रंगमंच में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया था। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं? तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला की अंगूठी, इसके नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न है, नेपथ्य राग नाटक है? तो इसका सही जवाब है मीराकांत का। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर नाटक है? तो इसका सही जवाब है अजय शुक्ला का। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसे शेक्सपियर ने के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। वह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, तो इसका सही जवाब है रांगे राघव। रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक की रचना है? स्वदेश दीपक की रचना है, तो इसका सही जवाब है कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना कोर्ट मार्शल है। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं? तो इसका सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब है भारत दुर्दशा। भारतेंदु का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है,
तो वह नाटक है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, अनंत देवी प्रसाद के यानी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न है, जयवर्धमान नाटक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है? तो इसका सही जवाब है सज्जन। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। सज्जन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी। और सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो सज्जन का कथानक, इसका कथानक यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत से इसका कथानक लिया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है नाटक। दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिन्होंने अनघ नाटक लिखा है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने अनघ नाटक लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस युग से है? तो इनका संबंध द्विवेदी युग से है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? तो इसका सही जवाब है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है? तो इसका सही जवाब है भारत दुर्दशा को। अगला प्रश्न है, रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी योम द फॉक्स का हिंदी रूपांतर है? इसका सही जवाब है लोमड़ वेश। फिर से सुनिएगा, रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी योम द फॉक्स का हिंदी रूपांतर है। इसका सही जवाब है लोमड़ वेश। अगला प्रश्न है, वह एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? इसका सही जवाब है सूखी डाली। सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है? इसका सही जवाब है यौन कुंठाओं का। अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एकलव्य यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर नाट्य कृति है? तो इसका सही जवाब है हबीब तनवीर की। चरणदास चोर नाट्य कृति हबीब तनवीर की है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूपांतरण है? तो इसका सही जवाब है गीत नाट्य। जयशंकर प्रसाद का करुणालय कैसा नाटक है? तो यह गीत नाट्य है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की। तो इसका सही जवाब है राधा चरण गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक लिखा है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है? तो इसका सही जवाब है चाणक्य।
अगला प्रश्न है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है जे हरिजीत। अगला प्रश्न है, जननाट्य मंच की स्थापना हुई है? तो इसका सही जवाब है 1939 में। अगला प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सफदर हाशमी को। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन। और कब प्राप्त हुआ है? तो 1959 में। अगला प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसादकृत किस नाटक का संवाद है? तो इसका सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी। यह संवाद या यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। और ध्रुव स्वामिनी नाटक यह विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है? तो इसका सही जवाब है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू यह नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है, उत्तरायण कृति है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला प्रश्न है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है मणिमधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणिमधुकर। अगला प्रश्न है, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट यह किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। अगला प्रश्न है, वह लेखक जो रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है चिरंजीत। चिरंजीत वह लेखक हैं जो रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है? फिर सुनिएगा, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगशीर्ष। अगला प्रश्न है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है? तो इसका सही जवाब है लहरों के राजहंस। और ये किसका नाटक है? तो लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है? तो इसका सही जवाब है कामना। कामना नाटक हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं? तो इसका सही जवाब है नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं।
यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? फिर सुनिएगा। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। यह संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का संवाद है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत वह नाटक जो अनूदित रचना है? तो इसका सही जवाब है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर अनूदित नाटक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। फिर से सुनिएगा। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है, तो इसका सही जवाब है सुवासिनी। सुवासिनी चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती है। अगला प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है, तो इसका सही जवाब है आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक का पात्र है सिंघानिया। इसके अलावा सावित्री भी है, जुनेजा भी है, अशोक, बिन्नी, किन्नी, ये सभी पात्र आधे अधूरे नाटक से हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है, तो इसका सही जवाब है समय, स्थान, कार्य। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय, स्थान और कार्य की एकता। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है 1880 ईस्वी में। भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन है। तो इसका सही जवाब है धृतराष्ट्र का। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी, अंधा युग से यह कथन धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। अगला प्रश्न है, इंदर सभा के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है अमानत। इंदर सभा के लेखक अमानत को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, तो इसका सही जवाब है लोक नाटक। विदेशिया क्या है? यह एक लोक नाटक है। अगला प्रश्न है, साहित्य की वह विधा जिसमें रंग निर्देश होता है, तो इसका सही जवाब है नाटक। अगला प्रश्न है, एक अंक वाले नाटक को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एकांकी। एक अंक एकांकी। अगला प्रश्न है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो इसका सही जवाब है पारसी नाटक की। अतिरंजना पारसी नाटक की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न है, पहला राजा नाटक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है जगदीश माथुर। जगदीश चंद्र माथुर पहला राजा नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोताश्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इसका सही जवाब है चाणक्य का। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न
सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो इसका सही जवाब है 8वां सर्ग में। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है, तो इसका सही जवाब है कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। अगला प्रश्न है कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन कहा गया है, तो इसका सही जवाब है देवसेना द्वारा। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। और इस किसका नाटक है? तो यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से चित्र खींचा है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से चित्र खींचा है, तो इसका सही जवाब है भारत की दुर्दशा के कारणों का। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल दृश्य हैं, तो इसका सही जवाब है 7। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम दृश्य में कुल 7 दृश्य हैं, जबकि स्कंदगुप्त नाटक में कुल अंक कितने हैं? तो 5 अंक हैं। कुल 5 अंक हैं जिसमें प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष है, तो इसका सही जवाब है दंतुल। आषाढ़ का एक दिन में दंतुल एक राजपुरुष है। अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। फिर से सुनिएगा अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त का। अगला प्रश्न है अजात शत्रु नाटक के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद अजात शत्रु नाटक के लेखक हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। अजात शत्रु का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। और इसमें 3 राज परिवारों का चित्रण किया गया है, मगध, कौशल और कौशाम्बी। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है 6। इसके पहले हमने बताया अंधेर नगरी में भी कुल 6 अंक हैं और भारत दुर्दशा में भी 6 अंक हैं। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा आसक्ति, अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? तो इसका सही जवाब है लहरों के राजहंस में। अगला प्रश्न है वह नाटक जिसमें कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है, तो इसका सही जवाब है सूर्यमुख। वह नाटक जिसमें कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है, तो वह नाटक है सूर्यमुख। अगला प्रश्न है दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है? इसका सही जवाब है नाटक। वैशिष्ट यानी विशेषता। अगला प्रश्न है वह ऐतिहासिक नाटक जिसकी रचना भारतेंदु युग के नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की, जिसका सही जवाब है संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र है, जिसका सही जवाब है रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र है रामगुप्त। अगला प्रश्न भारतेंदु मंडल के लेखकों में
नहीं हैं, तो इसका सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक रचना है, तो इसका सही जवाब है यह नाटक विधा की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? तो इसका सही जवाब है अंधायुग। और अंधायुग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। किसका नाटक है? तो यह धर्मवीर भारती का नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है, तो इसका सही जवाब है संग्राम और प्रेम की वेदी। यह दोनों नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो इसका सही जवाब है अंधायुग। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त नाटक से यह कथन लिया गया है। और चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन चाणक्य के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है, तो इसका सही जवाब है सावित्री। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है सावित्री। इसके अलावा दो और स्त्री पात्र हैं, विन्नी और किन्नी, जो कि सावित्री की बेटियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक है, तो इसका सही जवाब है नहुस। और नहुस किसका नाटक है? तो ये गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं, जिसे भारतेंदु ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एकांकी है, तो इसका सही जवाब है एक घूंट। एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एकांकी है। एक घूंट का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी एक घूंट एकांकी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? फिर से सुनिएगा, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। यह चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।